Hello friends, welcome to my YouTube channel. In a short while from now, I am going to explain a very important topic. The name of topic is nothing short of. So keep watching this topic. Definitely, this topic will enhance your English speaking and boost your grammar knowledge. So keep watching up to the end. So let's begin the video without wasting time. My first topic is nothing short of. इसका हिंदी मीनिंग निकलता है से कम नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद नथिंग शॉर्ट ऑफ का प्रयोग होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड है तो उसका प्रयोग किया जाएगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, आपका गाना किसी से कम नहीं है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, योर सॉन्ग इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। दूसरा है, उसकी योग्यताएं किसी से कम नहीं है। हिज क्वालिफिकेशन आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। तीसरा है, मेरी शिक्षा किसी से कम नहीं है। ट्रांसलेशन है इसका, माई एजुकेशन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। तुम्हारा ज्ञान किसी से कम नहीं है। ट्रांसलेशन है इसका, योर नॉलेज इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। नेक्स्ट है, आपकी खूबसूरती किसी से कम नहीं है। ट्रांसलेशन है इसका, योर ब्यूटी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। अगर इसको हमें पास्ट टेंस में अगर बोलना हो तो इस प्रकार से बोलेंगे, आपका गाना किसी से कम नहीं था। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, योर सॉन्ग वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। दूसरा है, उसकी योग्यताएं किसी से कम नहीं थी। तो इसका ट्रांसलेशन है, हिज क्वालिफिकेशन वर नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। नेक्स्ट है, मेरी शिक्षा किसी से कम नहीं थी। माई एजुकेशन वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। अगला है, तुम्हारा ज्ञान किसी से कम नहीं था। इसका ट्रांसलेशन है, योर नॉलेज वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। नेक्स्ट है, आपकी खूबसूरती किसी से कम नहीं थी। योर ब्यूटी वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नन अदर दैन। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, कोई और नहीं बल्कि। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद नन अदर दैन का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, समझ गए। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, ही इज़ नन अदर दैन माई फ्रेंड। गॉट इट। दूसरा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। इसका ट्रांसलेशन होगा, आई टेल यू सी इज़ नन अदर दैन माई सिस्टर। यहाँ पर कॉमा रिटर्न में लगाना जरूरी है। वह और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है। ही इज़ नन अदर दैन माई ब्रदर। चौथा है, आप कोई और नहीं बल्कि एक अध्यापक हैं। तो इसका ट्रांसलेशन है, यू आर नन अदर दैन अ टीचर। पांचवा है, तुम कोई और नहीं बल्कि एक खिलाड़ी थे। यू वर नन अदर दैन अ प्लेयर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ फन।